जाए। जवाद ज़रीफ साहब जो कि एक्स फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है फॉरेन अफेयर्स जर्नल के अंदर। हम्म। उसमें उन्होंने यही आर्गुमेंट दिया है कि अगर आपने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात करनी है तो यू हैव टू हैव रीजनल अप्रोच। जी। ये नहीं हो सकता कि रीजन के अंदर एक के पास न्यूक्लियर पावर हो और वही सोर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी भी हो और दूसरे के ऊपर आप प्रेशर डाले जाएं। यही तो मेरा आर्गुमेंट है। ये जो रीजनल अप्रोच नहीं ली जा रही और आईएईए ईरान इजराइल के न्यूक्लियर वेपन की इन्वेस्टिगेशन नहीं करता या इस पे सवाल नहीं उठता, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक इनविजिबल इंटेंजिबल एक स्ट्रक्चर है न्यू कॉलोनियलिज्म का और वो उसे बरकरार रखना चाहते हैं। यही मेरा आर्गुमेंट है। दूसरा ये कि बुनियादी तौर पे जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि अमेरिकन डिमांड ये है कि जनाब आप 20 सालों तक जो यूरेनियम एनरिचमेंट का राइट है आपका वो आप हमें दे देंगे, यानी आप यूरेनियम एनरिच नहीं करेंगे। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि वो 5 सालों तक तो नहीं करेंगे, उसके बाद उनका ये हक होगा कि वो सिविलियन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इशू है स्टॉक पाइल का, जो तकरीबन 440 किलोग्राम यूरेनियम है, वो अमेरिकन की डिमांड है कि हमारे हवाले कर दें या आईएई को दे दें। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि वो हम ना आपके हवाले करेंगे ना आईएईए को देंगे, अलबत्ता किसी फ्रेंडली नेशन को देंगे और वो भी थोड़ा थोड़ा करके देंगे। जैसे जैसे सैंक्शंस और हमारे एसेट्स को डिफ्रीज करेंगे, सैंक्शंस उठाएंगे, उस निस्बत से हम आपको यूरेनियम हैंड ओवर करेंगे। सही। ये दरमियान में चल रहा था मामला। अब इसमें इस किस्म की डिप्लोमेसी होगी बिकॉज जो लास्ट टाइम जेडी वेंस साहब ने कहा कि हम अपनी फाइनल ऑफर देके जा रहे हैं और अपनी रेड लाइन का भी की वजाहत करके जा रहे हैं, वो यही थी कि आप यूरेनियम हैंड ओवर कर दें और 20 सालों के लिए आप ये वादा करें, गारंटी दें कि आप यूरेनियम एनरिच नहीं करेंगे। अब ईरान का मौक़िफ़ ये है कि क्या ये गारंटी होगी कि आप हम पे जंग दोबारा मुसल्लत नहीं करेंगे। बिकॉज जेसीपीओ वगैरह हुआ, उसमें पीटो पार्स ने गारंटी दी, वो तो जाया हो गई। तो ईरान का ख्याल ये है कि अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अपनी सोवेरेनिटी अख्तियार कर लेते हैं और इसको रिकॉग्निशन मिल जाती है तो ये वो गारंटी होगी जिसके बाइस वो समझेंगे कि उन पे दोबारा जंग मुसल्लत नहीं की बिल्कुल ऐसे दोनों फरीकैन की अगर बात करें तो इस वक्त गारंटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट समझी जा रही है और दो तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें गारंटी दी जाए। लेकिन अमरीकी वजीर जंग की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दिया, उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने गलत फैसला किया और मुआहिदा ना किया तो अमरीकी अफवाज दोबारा जंगी कार्रवाइयाँ करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। एक तरफ बात हो रही है मुज़ाकरात की,